हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी क्लास 9th की जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर में हो रही है उसमें शामिल होने वाले 9th की सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर के द्वारा हम आप लोगों को टोटल 1 से 30 ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर के साथ कराया जाएगा। तो बिल्कुल आप जो भी 9th के विद्यार्थी है और आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन नवंबर में हो रही है तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखिए आपके पास जो पेपर आएगा उसके विषय कोड यही 110 होगा 100% गारंटी के साथ। अगर नहीं होगा तो आप मुझे जो मन करे वो बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हम आशा करेंगे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन इस चैनल के द्वारा मिलते रहते हैं। देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिया जाएगा 1 से 30, जिसमें से किन्हीं 4 विकल्प सही होंगे और 4 विकल्प दिए होंगे जिनमें से 1 विकल्प ही सही होंगे। लेकिन इन 1 से 30 प्रश्नों में किन्हीं 25 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और बाकी 5 को छोड़ देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह ओरिजिनल पेपर है, आप हूबहू देख लीजिए, यही पेपर आने वाला। अगर वीडियो को छोड़ के जाते हैं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि 0.7 रेकरिंग का भिन्न रूप है। तो 0.7 रेकरिंग का भिन्न रूप कैसे होगा? तो देखिए बिल्कुल आपको देख रहे हैं कि 4 7 है, 7 पे रेकरिंग है। तो जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है अर्थात 4 पर रेकरिंग नहीं है तो हम 4 को घटा लेंगे और बटा में क्या करेंगे 100 में से देख लेंगे कि रेकरिंग किसके ऊपर है तो 7 के ऊपर है। तो 7 दशमलव के बाद क्या संख्या है 4 है और 7 है। तो 7 है जो 1 अंक तक है तो एगो 0 ले लेंगे और घटा लेंगे तो 47 में 4 घट जाएगा तो 43 हो जाएगा। बटा में 100 में से 10 घटेगा तो 90 हो जाएगा। अर्थात आपको ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 43/90। ठीक है, इसे बनाना पड़ता है लेकिन फिलहाल अभी ऑब्जेक्टिव कवर करना है तो 43/90 आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भाज्य अगर 8√15 तथा भाजक 2√3 है तो भागफल क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, आप 8√15 में भागा देना है आपको कितना से तो 2√3 से देना। देखिए 2 चौके आप 8 कटा सकते हैं और उसके बाद 3 बचे 15 कटा सकते हैं। तो जो रूट में है उसे रूट में लिख दीजिए। तो देखिए 4 जो है आपका 4√5 है तो 4√5 जो है बिल्कुल आपको बी में दिया हुआ है, इसलिए 2 प्रश्न का जो हो आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा 4√5, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ दिया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न की 1/√5 माइनस √4 के हरों का परिमेयकरण क्या होना चाहिए? देखिए हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 1 के बटा में आप देख पा रहे हैं कि √5 है और माइनस में क्या है √4 है। तो जब हरों का परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह बदला जाएगा तो बिल्कुल आपको लिखा जाएगा √5 और प्लस में क्या हो जाएगा √4 हो जाएगा और बटा में वही मान हो जाएगा √5 और प्लस रूट क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ जो है 1 से ऊपर वाला गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा 5√5 हो जाएगा प्लस में √4 हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला देखा जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तो a का स्क्वायर 5 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट करके 5 होगा और वही आपका 4 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट करके 4 होगा। तो आपका जो फाइनल होगा वह आ जाएगा कितना तो √5 प्लस √4 और बाटा में आ जाएगा आपको 1। ठीक है, तो बाटा में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह जो ऑप्शन बी में दिया होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगर नहीं हो तो याद करके रख लीजिएगा किसका सही उत्तर है √5 और माइनस √4 नहीं बल्कि √5 हो जाएगा। √5 प्लस √4 ऑप्शन जिसमें दिया हो इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो गया है तो आपका जो भी दिया हो वह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही हूबहू पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। देखिए 32 के पावर 2/5 है तो 32 को हम क्या करेंगे पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो 32 से गुणनखंड पहले करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी 32 के गुणनखंड में 2 कितने बार आया तो 2 5 बार आया तो 2 के घात 5 हो जाएगा। गुने पहले से घात कितना है 2/5 है। अब देखिए 5 से 5 कटने के बाद 2 का पावर कितना बच जाएगा 2 और 2 पावर 2 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि 4 नंबर प्रश्न का 32 के पावर 2/5 का आंसर जो है ऑप्शन बी अर्थात 4 बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि 4x² माइनस 3x माइनस 7 का एक गुणनखंड है। देखिए इसे एसी फैक्टर गुणनखंड पे आप तोड़िएगा तो आपका ऑप्शन बी मान सही हो जाएगा। x + 1 × 4x - 7 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वही देखिए 6वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि x + 2 का शून्यक है, x + 2 का शून्यक है तो बराबर में 0 रखेंगे और x को फ्री करेंगे तो 2 जो है दाहिने में जाने के बाद क्या हो जाएगा -2 अर्थात x = -2 शून्यक बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही। अर्थात 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए अर्थात
-2 बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि -2x + 5y का होल स्क्वायर, यानी विस्तार रूप से आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ आप a² प्लस b² और -2ab का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, +2ab का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ को क्या होगा कि a की जगह पर माइनस में 2x है तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा, वही b की जगह पर आपका 5y है तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2 गुने आपका a का वैल्यू की जगह 2x। तो देखिए यहाँ जब फाइनली बनाइएगा तो 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा, और वही 2ab जब होगा तो 2 दूनी 4 और 4 5 कितना हो जाएगा माइनस में 20xy। और देखिए कि 4x² प्लस 25y² और माइनस में 20xy जो है आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक प्रश्न को सोल्व करके बना रहे हैं, बिल्कुल आपका 10 मिनट का वीडियो होगा और श्योर है कि यही प्रश्न आएगा एग्जाम में, यही प्रश्न है, ठीक है, ओरिजिनल पेपर है। चलिए देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, भुज और कोटि दोनों किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होते हैं। तो भुज और कोटि जो दोनों अर्थात x का मान और y का मान दोनों किस में ऋणात्मक होते हैं। तो जब हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो यहाँ वाला मान प्लस प्लस होता है, यहाँ वाला मान माइनस और प्लस होता है, और यहाँ वाला मान माइनस माइनस होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश में जो होगा भुज और कोटि दोनों क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो तृतीय आपका चतुर्थांश सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे 9 नंबर प्रश्न में मूल बिंदु का नियामक होता है, याद रखिएगा ये मूल बिंदु का नियामक जो होता है बिल्कुल 0 0 होता है, ये तो सबकी पता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिंदु 5,0 स्थित है। तो 5,0 जो बिंदु है वह बिल्कुल स्थित होगा। तो याद रखिएगा कि जब इधर x बनता है, इधर x' बनता है, ऊपर y बनता है, नीचे y' बनता है, तो इधर जो मान होता है धनात्मक होता है। तो मान लीजिए यहाँ अगर आ रहा है 5 तो 5 का यह बनेगा अर्थात 5,0, तो आपका जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा x अक्ष। क्या हो जाएगा x अक्ष, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि समीकरण f बराबर 9/5c प्लस 32 है तो यदि c का मान 40 दिया है तो f का मान क्या होगा। देखिए तो 9/5 करना है और f का c का मान क्या है 40 है, तो 40 रखिए प्लस में 32 रख दीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप 5 से घटा सकते हैं 8 बार में, और 8 से 9 में गुना करिएगा 72, 72 में 32 को जोड़ दीजिएगा, तो यह श्योर आपका सही आंसर 104 हो जाएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी उत्तर अर्थात 104 उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, रैखिक समीकरण इतना का हल होगा। देखिए यहाँ तो है जो अब y का वैल्यू निकालिएगा तो x का मान 0 1 2 अलग अलग करके रख सकते हैं, तो अलग अलग मान आएगा, इसलिए इसका अनंत अनेक हल होगा, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है, अनंत अनेक हल होगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि x + y/5 है, x + y/5 बराबर 10 का मान क्या होना चाहिए। देखिए x + y जो है 5 है, इसके बाटा में हम 1 मानेंगे, बराबर में 10 है तो 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 और 5 के एलसीएम 5 होगा, तो 1 × 5 = 5, तो 5 में 1 से गुना करिएगा 5x हो जाएगा, और 5 × 5 तो y में 1 से गुना करिएगा तो y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इसके बाटा में 1 मान के कोने का नहीं गुना कर लीजिए, तो हम 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा, और 1 से y में गुना करेंगे तो y हो जाएगा, बराबर 5 से 10 में गुना करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 50, और इसको जब बायां में खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा 5x + y - 50, 5x + y - 50 किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है, अर्थात 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि यदि कोई कोण अपने रैखिक का 4/5 भाग होता है तो उसका मान क्या होता है। याद रखिएगा, इसे तो बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात 14 का ऑप्शन बी अर्थात 80 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न की, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। ये सबको पता होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगले प्रश्न दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न की, समबाहु त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बहिष्ठ कोण का मान क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा कैसे होती है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा 67 डिग्री की होती है। तो इसका बहिष्ठ कोण का मतलब हुआ दो कोणों का योग, अर्थात कितना हो जाएगा दो कोणों का योग 120 डिग्री। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर 120 डिग्री ऑप्शन बी में जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल होता है। तो किसी चतुर्भुज का चारों कोण का योगफल जो होता है ना वो 4 गो समकोण होता है। क्या होता है 4 गो समकोण होता है, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है और सभी जो होती है कोण क्या होती है समकोण होती है 90 90, अर्थात 90 90 4 बार जोड़ा जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए
98 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण को दूसरे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है। तो वह चतुर्भुज याद रखिएगा कि आपका सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम चतुर्भुज कहलाएगा। अगली प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, आप लोग देख पा रहे हैं 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आंकड़े इतना इतना का परिसर क्या होगा। तो परिसर निकालने के लिए सबसे अधिकतम आंकड़ा जो है 84, उसमें से सबसे कम आंकड़ा जो है 15 से घटा लीजिए। अब देखिए 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ 7 में से गया तो कितना होगा 6, 69, यानी ऑप्शन डी 69 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी अर्थात 19 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम होने की कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत पूछ रहा है? देखिए यहाँ साइड से भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, एंगल से भी सर्वांगसम होते हैं और साइड एंगल साइड से भी सर्वांगसम होते हैं। इसका मतलब है कि RHS जो है राइट हैंड साइड, यही बिल्कुल गलत विकल्प है। तो 20 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यही प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल देख कर जाइए और यदि एग्जाम देने गए हैं तो बिल्कुल देख लीजिए, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, यही ओरिजिनल पेपर है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि EGB 75 डिग्री है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ CHF कितना होना चाहिए। देखिए EGB जो है ना, EGB देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, EGB जो है यहाँ का जो कोण बना है वो 75 डिग्री है। ठीक है, तो ये एकांतर कोण होता है इसके, तो इसका भी मान कितना होना चाहिए 75 डिग्री होना चाहिए। तो बिल्कुल आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान जो होता है ना, वह याद रखिएगा 60 डिग्री का होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों क्या होता है भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3 है, तो छोटे कोण का मान क्या होना चाहिए। देखिए इसे हल करके निकालना होगा, लेकिन फिलहाल छोटे कोण का जो मान होगा ऑप्शन ए अर्थात 54 डिग्री बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न की यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण में संबंध होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण में संबंध क्या होता है, तो बराबर होता है, याद रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोणों के समद्विभाजकों के संबंध होता है। कैसा होता है, याद रखिएगा, यह बराबर होता है, बिल्कुल यह शर्त है, नियम है। अगली प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगली प्रश्न 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण 2x + 3y = k में x और y का मान क्रम से दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा। देखिए 2x है, इसके मतलब है कि 2 गुने हम x के मान यहाँ 2 रखेंगे प्लस 3 गुने y के मान 1 रखेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, बराबर में क्या हो जाएगा k। तो 4 में 3 जोड़ेगा 7, बराबर क्या हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। तो k का वैल्यू 7 ऑप्शन ए में दिया हुआ बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि x - 1/x का वर्ग यानी स्क्वायर करना है किस फॉर्मूला से, तो ax², तो x² और करेंगे प्लस y², यानी y की जगह पर 1/x है तो 1/x² और माइनस क्या हो जाएगा 2xy। ठीक है, तो अब यह देखना है कहाँ आपका दिया हुआ है, तो 2xy है, तो आपका y की जगह पर जो है 1/x है तो x से x कटेगा अर्थात x² प्लस 1/x² और माइनस में 2, x² प्लस 1/x और माइनस में 2 किसके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, x + y का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये आपका फार्मूला है, ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया हुआ है, सही है, x - y के होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न की x अक्ष पर y का नियामक कितना होता है, तो याद करके रखिएगा कि x अक्ष पे y का नियामक 0 होता है, या y अक्ष पर x का नियामक भी क्या होता है 0 होता है, याद रखना है। अब अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न दिया कि यदि किसी बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह 2π R × R + h, यही जो होगा आपका फार्मूला सही होगा, ऑप्शन ए अर्थात 30 के ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।